लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। गुजरात विधानसभा में पेट्रोल डीजल की कथित कमी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। राज्य सरकार की यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश करने की तैयारी देखकर सियासी घमासान और तेज हो गया। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा पेट्रोल की कमी का मुद्दा उठा रहे थे, तभी उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि कांग्रेस यूसीसी के मुद्दे से भटकाने के लिए ये मामला उठा रही है। इसके बाद सदन में माहौल गर्मा गया। दोनों पक्षों के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इराकी कच्चे तेल से लदा एक विशाल तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने में सफल रहा है। युद्ध की शुरुआत में बंद किए जाने के बाद इस जलमार्ग से बगदाद के तेल को लेकर मुंबई पहुंचने वाला यह पहला जहाज है। जापान की मित्सुई ओएसके लाइन्स लिमिटेड द्वारा प्रतिबंधित इस जहाज ने मुंबई पहुंचने का संकेत दिया था। मरीन ट्रैकिंग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पानामा ध्वज वाला यह जहाज मुंबई बंदरगाह से रवाना हो चुका है और गुजरात के सिक्का बंदरगाह की ओर जा रहा है। आम और काजू उत्पादकों द्वारा किए गए मुंबई गोवा राजमार्ग जाम किए जाने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने बेमौसम मौसम के कारण आम और काजू उत्पादकों को हुए भारी नुकसान के लिए सरकार से तत्काल मुआवजे की मांग को लेकर ये चक्का जाम किया है। हाईवे जाम किए जाने से वहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और मुंबई से कोंकण क्षेत्र को जाने वाले यात्री वहां घंटों फंसे रहे। गोवा के कोचोरिम इलाके में कथित यौन शोषण मामला गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। इस मामले में आरोपी कोचोरिम म्युनिसिपल काउंसिल के पार्षद के बेटे सोहम सुशांत नाइक को अदालत ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सोहम के खिलाफ दर्ज मामले में पॉक्सो की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। सोहम सुशांत नाइक को जब अदालत से पुलिस स्टेशन लाया गया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने जैसे ही सोहम को कार से बाहर निकाला तो लोग उसे मारने के लिए टूट पड़े। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में 10,000 भर्तियों की घोषणा तो की गई थी, लेकिन अब तक कन्या भर्ती का नोटिफिकेशन निकला है और न ही परीक्षा हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अखबार की खबर भी साझा की, जिसमें लिखा कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर गड़बड़ा गया है और इन पदों पर अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। गहलोत ने कहा है कि लाखों युवा इंतजार और निराशा झेल रहे हैं, जबकि पहले कांग्रेस सरकार के समय भर्तियां समय पर और पारदर्शी तरीके से हुई थीं। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि युवा कब तक इंतजार करेंगे और यह वादा कब पूरा होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की कक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। इसी के साथ 5वीं और 8वीं बोर्ड के नतीजे भी जारी किए गए हैं। सीकर की चेष्टा शर्मा ने 10वीं में टॉप किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अजमेर स्थित बोर्ड कार्यालय से परिणाम घोषित करते हुए सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस बार भी बोर्ड परीक्षा में छात्रों के मुकाबले छात्राओं का प्रदर्शन शानदार रहा है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर विलुप्त हो रहे वन्यजीव कैराकल जंगली बिल्ली दिखाई दी है। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसकी निगरानी में नो मोशन सेंसिंग कैमरा ट्रैप लगाए गए, जिससे इस दुर्लभ प्रजाति की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। 25 जनवरी 2026 को वन विभाग ने एक नर कैराकल को रेडियो कॉलर लगाकर उसे दोबारा जंगल में छोड़ा था। इसके बाद उसके संभावित आवास क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप स्थापित कर निगरानी शुरू की गई। अब तक प्राप्त फुटेज में रेडियो कॉलर लगे कैराकल के अलावा एक नर और एक मादा कैराकल की मौजूदगी दर्ज की गई है। इस प्रकार क्षेत्र में कुल 3 कैराकल की उपस्थिति प्रमाणित हो चुकी है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाने आए पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव पर जनता यूनियन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने कहा, मेरी पार्टी के साथ एआईएमआईएम ने गठबंधन किया है। बाबरी मस्जिद की घोषणा के बाद बंगाल में मुसलमानों का मेरे ऊपर विश्वास बढ़ गया है। वे मेरी मदद कर रहे हैं। मेरी तरफ से मुसलमानों को ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। 25 तारीख को ओवैसी कोलकाता आकर बाकी सीटों का ऐलान करेंगे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म